Chalo ji, today we'll be doing Venn diagram. So two classes will be required for same Venn diagram. ठीक है, जो आपका लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम एक रेक्टेंगल के थ्रू डिनोट कर रहे हैं. दिस इज माय यूनिवर्सल सेट and we write u at the corner, universal set, and all the elements which belongs to set A. For example, if I am saying universal set is from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and set A is 1, 2, 3, 4, 5, and set B is 4, 5, 6, 7. Okay? So the same thing we denote with a circle. Set A is denoted with a circle. Set A and B, they have got some common region is there, some common numbers are there, and this will denote by set B, right? And the numbers 1, 2, 3, they don't belongs to B. ये B को belong नहीं कर रहे हैं. 4 and 5, they belongs to both A and B, and 6 and 7, they belongs to only B. And U is universal set, so it is already having these 7 numbers, plus it's having 8, 9 and 10 also. ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स जो है वो पता होनी चाहिए. नंबर 1 is union of sets. So when I'm saying union of sets, or I'm saying A union B, ठीक है, so A union B means it uh, the numbers or the values which are elements which are there in A और B, है ना, दोनों में मिलाकर जो हमारे पास वैल्यूज हैं, दैट इज A यूनियन B. इन टर्म्स ऑफ सेट की फॉर्म में हम इसको जो विल शो इट एज इफ दिस इज योर A इज देयर, दिस इज योर B इज देयर. सो व्हाटएवर इज कंटेन्ड इन बोथ A and B, that is A union B. ठीक है, so when I'm saying a particular element belongs to A union B, A union B भी एक सिंबल है हमारे लिए, है ना. जैसे हम लेटर्स X, Y, A, B यूज कर रहे हैं फॉर सेट, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सिंगल डिजिट आई एम यूजिंग 2 डिजिट्स, सेट A यूनियन सेट B, बट यू कैन कंसिडर इट एज वन सिंबल फॉर अ पर्टिकुलर सेट. उस सेट का अगर कोई एक एलिमेंट X है, then that element X, this will mean, this implies that either X belongs to A or X belongs to B. X जो है वो A को belong कर रहा है और X is belonging to B. अब यहाँ पर अगर मैंने बोला कि A यूनियन B में X जो है वो एब्सेंट है, that means X is not element of A यूनियन B. तो दिस implies कि X जो है वो आपको फिर A में भी नहीं मिलेगा and X जो है वो आपको B में भी नहीं मिलेगा, है ना. That what A union B implies. Agreed on this? ठीक है. Another outcome you can notice that A is subset of A union B and B is also a subset of A union B. ठीक है. In particular example, इस example में जो है, in given example A union B is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, यूनियन क्लियर है सबको? यस सर. ओके. Okay, second is intersection of sets.
इंटरसेक्शन ऑफ सेट मीन्स समथिंग विच इज कॉमन इन बोथ, जो दोनों में कॉमन होगा बेटा, दैट विल कॉल एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज ए यूनियन के लिए यू था, यहाँ पर जो है इनवर्स यू इज देयर, ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है इफ आई एम सेइंग x जो है दैट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इट इम्प्लाइज दैट x जो है वो दोनों में होगा ना, ये कॉमन एरिया शेडेड रीजन, दैट इम्प्लाइज x जो है दैट बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, राइट। यहां पर आपका जो a इंटरसेक्शन b है, इसमें यू विल से दैट a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ a एंड a इंटरसेक्शन b, ये जो एरिया है दिस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ b। इन गिवन एग्जांपल a इंटरसेक्शन b, है ना, दिस इज योर a इंटरसेक्शन b, जो कॉमन रीजन है दैट इज द सेंटर वन इज हैविंग टू एलिमेंट्स 4 and 5 which is there in both the sets, so this is 4, 5, that's intersection of sets। हाँ जी, क्लियर है अभी तक? Yes, sir. Third is differences of set, difference of sets। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूंगा, दिस इज व्हाट इट्स स्पेसिफाइंग दैट समथिंग विच इज देयर इन A बट इज नॉट प्रेजेंट इन B, है ना। येलो रीजन कौन सा है, जो A में तो है बट B में नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड समथिंग विच इज देयर इन A माइनस A के वो सारे एलिमेंट्स आपको माइनस करने हैं जो B में भी थे, है ना। अगर मैं इसकी बात करूंगा, दिस इज योर B को बोलेंगे तो ये पूरा B है, बट अब इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, मुझे ये एरिया माइनस करना है। ठीक है, सो आई एम सेइंग माइनस whatever element were there in A, so basically when I am saying minus A, this means I am actually subtracting elements of A intersection B वाले में एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, बट मैं देखो एक्चुअली हम इसको सिर्फ B माइनस A लिखकर ही कैसे काम चला रहे हैं, क्योंकि हम B में से वो एलिमेंट्स तो माइनस ही नहीं कर सकते या रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन आएंगे इसका मतलब है टू रिमूव, B में से आप वो सारे एलिमेंट रिमूव कर दें जो A में है। ठीक है, सो मान लो B में जो है आपका बेटा दिस इज 1 2 3 और A इज हैविंग 3 4 5। अब मैं कह रहा हूं B में से वो रिमूव करें, माइनस मीन्स वो रिमूव करें जो B में भी है। ठीक है, सो दिस इज लेट्स से B इज देयर, दिस इज A इज देयर, तो B माइनस A में यू विल रिमूव जो A में भी है ना। अगर हम 3 की बात करेंगे तो 3 जो है यहाँ पर है तो इसको हम रिमूव कर देंगे। व्हाट अबाउट 4 and 5? 4 and 5 जब है ही नहीं तो रिमूव कहां से करेंगे। ठीक है, सो जो this area instead of saying this is B minus A intersection B, we just simply say B minus A, that is difference of set। So इसका कोई सिंबल है? यही सिंबल है, A minus B, B minus A, these are the symbol। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो इफ यू आर इंटरेस्टेड कि B माइनस A को सर हम कैसे लेंगे, तो B माइनस A अगर हम रूस्टर फॉर्म में लेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो B माइनस A इज इक्वल्स टू all values of X where X belongs to B and X does not belongs to A। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी इसकी। ठीक है, in other word we can say if X is an element of B minus A, that implies that X is an element of B
and X is not element of A. Right? Yes, sir. भाई आप किस बैचमेट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे, है ना, जिसके साथ आपके कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है ना, यू आर डिसइंटरेस्टेड इन समवन इन विच यू डोंट हैव एनी कॉमन इंटरेस्ट. सो फोर्थ वन इज योर डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट का मतलब है टू सेट्स with no common element. भाई अगर कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है ना, तो देन यू आर कॉलिंग इट एज डिसजॉइंट सेट. अब कॉमन एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? भाई ये कॉमन एलिमेंट थे आपके, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरसेक्शन से, है ना. वी आर सेइंग दिस इज ए इंटरसेक्शन बी. तो डिसजॉइंट सेट्स में ए इंटरसेक्शन बी कैसे हो जाएगा बेटा? यू विल सी इन डिसजॉइंट सेट्स ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, कोई कौन बताएगा? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट? सर null set. नल सेट. ठीक है, और वॉइड सेट. राइट. So disjoint sets we can say there is no common elements and thus A, B, this is your disjoint sets. A and B are disjoint sets, है ना. आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए, वर्ड यूज हो जाता है डिसजॉइंट सेट के लिए. Fifth, complement of a set. Okay. Complement of set means set with all elements of universal set except those present in A or those present in given set. ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे, ठीक है, सेट अगर लेट्स से it's denoted by a complement like this or a complement like this. ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे. अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, ये सेट ए है, सेट ए को छोड़ के और बाकी जितना भी एरिया है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. So this is A and this is A complement. Right? Yes, sir. So A complement को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं बेटा, so we'll say A complement is all X where X is element of universal set and X is not element of A. ठीक है, in general terms we'll say A complement is universal set minus A. डिफरेंस ऑफ सेट के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं हम, U is universal set
उसमें से सारे ए सेट के एलिमेंट अगर हम हटाएंगे सो वी आर गेटिंग ए कॉम्प्लीमेंट। चलो जी चैट बॉक्स में फटाफट आंसर करेंगे। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट? हाँ जी वेरी गुड विजया सचेत। मिनल नहीं, खुशागर आपका गलत है, अमिता करेक्ट। ठीक है, इम्प्रेसिव। व्हेन आई एम सेइंग ए कॉम्प्लीमेंट दैट मींस ए को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट। ठीक है, सो मान लो यहाँ पर जो है इफ आई हैव गॉट दिस इज योर 1 2 एंड दिस इज योर 3, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? एलिमेंट 3। और फिर मैं अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो मींस एलिमेंट 3 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट which is element 1 and 2, and element 1 and 2 are representing set A, right? So this is your nothing but set A is there. ठीक है, speak out फटाफट, what is universal set complement? Nothing. Nothing or null Null. set. null set, है ना? null set means a set with no elements in it, you know. तो same way में we can say that a null set complement is universal set. ठीक है, अब देखो if I am saying, अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा, ये हमारा सेट ए है और ये ब्लू रीजन को क्या बोलेंगे हम बेटा? Complement. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। चैट बॉक्स में टाइप करें फटाफट, व्हाट विल बी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट? नहीं, सिद्धांत आपका गलत हो गया बेटा। सचित करेक्ट, अमिता करेक्ट, खुशागरा यू कैन यूज सिंबल यू आल्सो, है ना? अनन्या अर्जुन करेक्ट, वेरी गुड, इंप्रेसिव। ठीक है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, जो ए में है एलिमेंट और जो ए कॉम्प्लीमेंट में है एलिमेंट। देखो सारी चीजें कवर हो गई हमारी। ये सारे एलिमेंट किसके हैं? ये सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के हैं। सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन है, null set, very good, so this is your null set is there. ठीक है, नोट कर लें, अभी मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको डिफरेंट सेट्स में। प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस रेज होगा, बिकॉज दिस टर्म्स आर न्यू टू अस। ठीक है, एक और है जो थोड़ा सा कम यूज होता है, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना? हमारे 5 हो गए 6। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिर्फ इतने रीजन की, इस रीजन को हमने अभी ऊपर डिनोट किया था, इसको हम कैसे डिनोट कर रहे थे बेटा? B minus. ए माइनस बी। येलो रीजन ए में लाई कर रहा है और जो बी में लाई कर रहा है वो वाला हमने फिर सब्ट्रैक्ट किया था, है ना? दिस इज योर ए, ये पूरा येलो रीजन ए को डिनोट कर रहा है और उसमें से जो कॉमन था वो हमने माइनस किया, तो दिस इज ए माइनस बी, है ना? सो दिस इज ए माइनस बी। और मैं अगर इसकी बात करूं तो ये रीजन क्या हो गया हमारा? B minus. बी माइनस ए, है ना? सिमेट्रिक डिफरेंस मींस दोज एलिमेंट्स व्हिच आर, इट्स समथिंग लाइक यू नो
दोज एलिमेंट विच आर कॉमन, जो कॉमन है दोनों में, सॉरी दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट कॉमन इन बोथ, जो दोनों में कॉमन नहीं है ना, दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस। तो यहाँ पर हमें a माइनस बी के एलिमेंट भी चाहिए और साथ में b माइनस a के एलिमेंट भी चाहिए। राइट, अंडरस्टूड? सर ये तो फिर ए यूनियन बी के बराबर होगा। ना 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 ना, दिस इज इक्वल्स टू a यूनियन b। a यूनियन b में तो पूरा हो जाता है। minus माइनस माइनस क्या करेंगे? a common a b। ए इंटरसेक्शन है ना, कॉमन को इंटरसेक्शन बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो सारा जो है वो गुड़गोबर हो जाएगा, है ना। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना, वो हम नहीं चाह रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं? वी वांट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मीन्स जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन एरिया था उसको हमने माइनस कर दिया है। कॉपी किया है सबने ये? यस सर। डन, आगे बढ़े इसमें। यस कोई है जिसने कॉपी नहीं किया है? ओके, वन मिनट। It's taking time, so let's continue here. So I'm taking few examples here and you have to tell me what it is representing. Just a minute. ओके टाउ, ठीक है। चलो वन बाय वन यू स्पीक। अर्जुन, आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज दिस एरिया रिप्रेजेंटेड बाय अर्जुन? सर ए यूनियन बी। नो नो नो, यूनियन इज मिलना है ना, दो लोगों का मिलना, और दो लोग मिलेंगे तो अपना सारा पैसा, अपना सारा बिजनेस, सारी चीजें मिलाएंगे। तो जो ए का पार्ट था पूरा और जो बी का पार्ट था पूरा, ये यूनियन हुआ हमारा, है ना, दोनों आपस में पूरा मिल गए। लेकिन जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो आप बोलते हैं ना कि दो रोड्स जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट में वो जो चौराया है, दैट इज योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो कॉमन है दोनों में, है ना। सो दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी। Agreed? यस सर। Okay. Nishtha, I'm interested in this part. ये क्या है निष्ठा? हाँ जी निष्ठा। सर ए इंटरसेक्शन बी माइनस, सर बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो खुशागरा, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? सर बी माइनस है। बी माइनस ए, दैट इज द राइट फॉर्म ऑफ राइटिंग, है ना। b minus a means all elements which are there in b but not present in a, that's b minus a। ठीक है, agreed on this?
Yes, sir. Okay, next one is Vijaya. 1 minute. Okay, Vijaya, ready? Yes, sir. Interested in this portion, beta. हाँ जी बोलो. No. Humita. Sir, A complementary. कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट. दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट मींस व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन ए. ठीक है, सो दैट्स ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है विजया, योर टर्न अगेन. आई एम इंटरेस्टेड इन Yes. दिस. अब बताओ. नो. अनन्या आप बताओ बेटा. Sir, A complement. नहीं, ए A कॉम्प्लीमेंट. B complement. हाँ जी, A B complement. ए बी कॉम्प्लीमेंट. लेकिन ए बी करके क्या होता है? ए बी करके तो कुछ भी नहीं होता. क्या होना चाहिए Sir, एग्जैक्टली? सर Sir, A A union B union B complement. हाँ complement. जी, ए यूनियन बी. ए यूनियन बी में ये बीच वाला व्हाइट पार्ट था और वो नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, एग्रीड ऑन दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वन. ठीक है, किसकी टर्न है? मिनल आप बता रहे हैं बेटा. सर A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट. ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना. कई बार जो येलो पोर्शन है अगर वो समझ में ना आए तो व्हाइट पोर्शन को डिकोड करें, है ना, शायद वहां से बात बन जाए हमारी. ओके, सो whose turn is this? दीक्षांत, योर टर्न बेटा. थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा शायद. 1 मिनट. Yes, sir. और आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वन. हाँ जी बेटा, ये क्या है? थोड़ा ट्राई करो, ऊपर देखो, हमने किए थे, है ना. ये तो यहीं पर हो रखा है. दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना. सिमेट्रिक डिफरेंस इज दिस इज a minus b union b minus a, or this is a union b minus a intersection b, है ना. both way it is correct. Okay, sir. राइट. अब कुछ और नया डिकोड करने की कोशिश करते हैं. आई एम इंटरेस्टेड इन, मैं इसको अगर हटा दूं, ठीक है, थोड़ा सा मिली जुली सरकार बनाएंगे, सब मिलके सॉल्व करेंगे. आई एम इंटरेस्टेड इन दिस. Sir, हाँ जी बोलो. sir, A union B का complement plus A intersection B. ओके, यू आर सेइंग ए यूनियन B का complement plus प्लस, प्लस क्या? A intersect B. ए इंटरसेक्शन बी. अब भी हमने सेट इतना किया, मैंने कहीं पर प्लस साइन तो यूज ही नहीं किया, माइनस तो जरूर यूज किया सिमेट्रिक डिफरेंस में. प्लस, नो नो नो, आई हैव नॉट यूज्ड प्लस साइन टिल नाउ. एनीवन? सर सिमेट्रिक डिफरेंस का कॉम्प्लीमेंट. पूरा सिमेट्रिक डिफरेंस का कॉम्प्लीमेंट वो थोड़ा सा लंबा है, जम जाएगा, है ना भाई. या तो इसका कॉम्प्लीमेंट लें या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लें, बट
दैट्स साउंडिंग लिटिल वियर्ड कि बहुत बड़ा बन रहा है ये। भाई प्लस की जगह क्या होता है जब दो चीजों को, दो एंटिटीज को आप ऐड कर रहे हैं? हाँ जी, यूनियन। यूनियन, दिस इज यूनियन है ना, ये यूनियन होगा। यूनियन का मतलब है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और उसमें ऐड करेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अंडरस्टूड? श्रेया योर टर्न। हाँ जी श्रेया। दोबारा बोलो थोड़ा लाउडली। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही है। सिद्धांत आप बोलो बेटा। श्रेया यू आर नॉट ऑडिबल। सिद्धांत। सिमरदीप। सर बी ए कॉम्प्लीमेंट। बी? सर ए बी कॉम्प्लीमेंट। नहीं देखो, बीच में ना सिंबल जरूर आएगा बेटा, आप सीधा ए बी नहीं बोल सकते। या तो आप बोले ए यूनियन बी, या बोले ए इंटरसेक्शन बी, है ना। खाली ए बी सर का कोई मीनिंग नहीं है। हाँ जी, सर ए माइनस बी। ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ इम्प्रेसिव जी है ना, इम्प्रेसिव। जहां पर हमने किया था ना, जहां समझ में ना आए येलो क्या है, तो डोंट वरी, आप फिर व्हाइट वाले को पहले फाइंड कर लें और उसका कॉम्प्लीमेंट कर दें। यस सर। थिंग्स बिकम्स इजियर। या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, बिल्कुल यूनियन। करेक्ट है ना, ओके सर। बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप चाहें तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? अगर इसकी बात करेंगे तो आई एम सेइंग ए का आप इंटरसेक्स, ए का कॉम्प्लीमेंट ले लें और उसमें बी का यूनियन कर दें, दैट आल्सो इज देयर। देखिए ना, ए का कॉम्प्लीमेंट किया, ए का कॉम्प्लीमेंट करने से मेरे पास ये सारा रीजन जो है वो कवर हो गया, है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट करते ही। ठीक है, अब मैं उसके अंदर जो है, मेरे को, मैं रीजन जो है वो ये वाला ऐड करूं या ये पूरा ऐड कर दूं, डजंट मेक एनी डिफरेंस, है ना। सो आई कैन डू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, आई कैन डू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, बोथ आर करेक्ट। राइट, अंडरस्टूड? यस। है ना। What else we could have done is, if I will say, ये आपका अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट ले लूं बेटा, है ना, बाहर वाला रीजन आ गया, और मैंने उसके साथ इंटरसेक्शन कर दिया बी का, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, सॉरी इंटरसेक्शन ए कर, बी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं और इंटरसेक्शन ए कर देते हैं उसको। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट इज आउटसाइड रीजन, जो बी के बाहर है पूरा, है ना, उसको मैं ए के साथ इंटरसेक्शन कर रहा हूं। तो आप देखें, अगर बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो बी के बाहर है, ठीक है, सो दैट इज दिस रीजन इज देयर, ये बी कॉम्प्लीमेंट है येलो वाला, और जो ए के साथ इंटरसेक्ट किया मींस जो ए में कॉमन है ना, दैट इज दिस रीजन। तो ये रीजन है जो बी कॉम्प्लीमेंट में भी है और ए में भी है, और ये रीजन अगर मैं चाह रहा हूं कि वो ना हो तो फिर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं, दैट ऑल्सो इज सेम थिंग, उसमें भी हमें फिर यही मिलेगा, है ना, दैट इज दिस पार्ट आई विल गेट। तो बहुत सारे वे हैं जिससे आप उसको लिख सकते हैं ना,
इनफैक्ट कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। सर ये वाला फिर से बता दो, इंटरसेक्शन वाला। बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, सर ये जो आपने अभी बताया हो। हाँ वही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने अगर बी कॉम्प्लीमेंट बोला बेटा, सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट, तो रीजन विच इज आउटसाइड बी है ना, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउ आई एम सेइंग इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन ए का क्या मतलब हो गया, तो जो मतलब येलो वाला और ए में कॉमन है, दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। जो येलो में कॉमन है और जो ए में भी है, वो रीजन कौन सा है बेटा, ये वाला है A माइनस B। है ना। यस। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास सब कुछ आ जाए एक्सेप्ट दिस कॉमन एरिया। ये कॉमन एरिया जो है ये इससे रिप्रेजेंट हो रहा है ना। दिस थिंग इज सेम एज a माइनस बी, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट कर दो तो वो भी सेम होगा। कॉम्प्लीमेंट करते ही फिर मेरे पास बाहर वाला एरिया आ गया, वाइट रीजन। अंडरस्टूड? यस सर। देखने दो। ठीक है, इनफैक्ट आप यहाँ पर अब लिख ले, जो बहुत कॉमनली एक आइडेंटिटी उसमें यूज होती है, दैट इज अगर मैं यहां पर बात करूं ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की मैं बात करूं, है ना, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो जो ए और ए यूनियन बी में नहीं है, दैट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं आपको पहले ड्यूअल उसमें बता रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट जब आप ब्रैकेट हटाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट अंदर की हर चीज को चेंज कर देगा। वो ए को क्या करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन को क्या करेगा, इंटरसेक्शन, और बी को क्या कर देगा, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये चीज वेन डायग्राम से देख लेते हैं, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, सो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूं बेटा, सो इसका मतलब है जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन है वो रीजन मुझे चाहिए। पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट देख रहा हूं, ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है। अब मैं बी कॉम्प्लीमेंट देख रहा हूं, बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो बी में नहीं है, जो बी में नहीं है वो ये रीजन है ना। बी वाले सर्कल को छोड़कर बाकी सब मैं शेड कर दिया है। अब मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है वो कौन सा है, ग्रीन वाला रीजन है ना, दैट इज इंटरसेक्शन। और दोनों सेम है, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज होगी काफी फ्रिक्वेंटली, काफी ज्यादा। सेम वे में अगर मैंने आपको बोला ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस विल बी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये दोनों चीजें नोट कर लें आप। कॉपीड? यस सर। तो पूरी क्लास मिलके मुझे बता रही है बेटा इस वेन डायग्राम का क्या मीनिंग है। B is subset of A. B इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है,
और क्या निकल के आ रहा है यहाँ से? ब्लू रीजन क्या है? इंटरसेक्शन। अच्छा नहीं कुछ। हाँ जी, ब्लू रीजन इज व्हाट? सर ए। एंड ऑल्सो ब्लू रीजन इज व्हाट? बी। ना, बी तो खाली ये वाला रीजन होता बेटा. यस सर। Full blue region can also be denoted by सर ए यूनियन बी। A union B. Impressive. A union B. So can I say A is equals to A union B? If B is subset of A, then A is equals to A union B, or A union B is equals to A. है ना? Other way लिखें इसे. Please note down कर लें इसे. Done. यस सर Okay. सर एक डाउट था। बोलो. सर हम वेन डायग्राम में पावर सेट रिप्रेजेंट कर सकते नहीं बेटा. Power set is set of all subsets, है ना? तो Venn diagram में नहीं होगा वो. हैं? ओके ठीक है. अब हम 3 सेट्स का एक बार देख रहे हैं. ठीक है. अगर मैं 3 सेट्स का बेटा यहाँ ड्रॉ करूं, सो आई हैव गॉट दिस इज सेट A इज देयर, दिस इज सेट B, दिस इज सेट C इज देयर. ठीक है. लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, ये रीजन किस में है? तीनों में है ना? A, B एंड C. तो इसको हम क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सॉरी ए A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ठीक है. अगर मैं इस रीजन को यहाँ पर ऐसे एक्सटेंड कर दूं, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन ना. एनीवन एल्स? सर ए इंटरसेक्शन बी। बस जो आप बोल रहे थे कुशागर, वो भी सही है, बट रिडंडेंट है ना, बहुत ज्यादा आप सेट्स इन्वॉल्व कर रहे थे. सर मैंने दिस इज सिंपल A इंटरसेक्शन B, दैट्स इट. ठीक है. एग्रीड ऑन दिस? यस सर। Yes, sir. ओके. चलो जी, यहाँ पर देख लेते हैं. ठीक है. If I am interested in, let's say, है ना, both ways we will move. I am interested in A union C minus B. A union C minus B का मतलब है, जहां पर देखो, अगर मैं सिर्फ इसको मैं अगर करूं ब्रॉड, तो A यूनियन C माइनस B, तो A यूनियन C, तो ये आपका A यूनियन C हो गया. ठीक है. और माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है वो एलिमेंट जो बी में भी प्रेजेंट है, उनको आपको रिमूव करना है. तो मतलब मैं ये वाले जो एलिमेंट है, मैं इनको रिमूव करूंगा, क्योंकि ये एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट थे, है ना? तो मेरा रीजन क्या होना चाहिए? मेरा रीजन ये होना चाहिए, ए यूनियन सी माइनस बी. अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. तो देख लेते हैं ये कहां पर है. ए यूनियन सी माइनस बी, दिस इज देयर नंबर 10. सो दिस थिंग इज नंबर 10. चैट बॉक्स में लिखें
where is A minus C union B present? Chat box. अर्जुन आपका गलत है। अच्छा सॉरी, अर्जुन आपका करेक्ट है। सिद्धांत yours is wrong. Kumita correct, Vijaya wrong, Kushabru correct. हाँ जी, आंसर मिनल। सिद्धांत इट्स रॉन्ग बेटा। ठीक है, चलो जी पहले सिद्धांत को ही बुला लेते हैं। सिद्धांत माइक पर आओ बेटा। तो सिद्धांत यहाँ पर हमारे पास बेटा 3 है ना, A B C। मेन कौन सा है आपका ये बताओ, इन तीनों में से सबसे मेन जिसके सारे एलिमेंट्स आप रखना पसंद करेंगे? दैट इज ए इज देयर, है ना। तो आपने ए ले लिया पूरा, फिर लेकिन क्वेश्चन जो है वो आपको रेस्ट करने ही नहीं दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इसमें से ये माइनस कर दो। तो पहला तो मेरा आंसर जो है वो इसी के आसपास होगा, इसमें से कुछ माइनस होना है बस। माइनस कितना होना है इसमें से? C यूनियन B, जो C में भी है और B में भी है वो माइनस करने हैं आपको, है ना। तो ये वाला रीजन ये मेरा माइनस हो गया, ये रीजन मेरा माइनस हो गया और ये रीजन माइनस हो गया। दिस आई हैड टू सब्ट्रैक्ट, है ना, एंड दैट्स नंबर 2 इज देयर। राइट, ओके। नाउ आई एम मूविंग अदर वे। नंबर 6 मुझे बताओ आप कौन सा फॉर्मूला नंबर 6 को डिनोट कर रहा है? ठीक है, लेट मी राइट दीज ऑल्सो एज नंबर। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Which representation is denoting Venn diagram of number 6? हाँ जी, गुड वन अमिता। Vijaya very good. Simar correct. ओके, खुशाग्र करेक्ट, अर्जुन इट्स रॉन्ग। तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ डायग्राम देखकर अगर हम बनाने चाहें तो देयर आर लॉट ऑफ वेज बाय विच यू कैन मेक इट, बट अदरवाइज अगर यहाँ देखेंगे तो ये एक चीज तो बहुत ही क्लियर है कि ये जो पोर्शन है ये सारा का सारा बी में लाई कर रहा है। सारा पोर्शन ये है ना, किस्मत अच्छी है हमारी, सारा पोर्शन बी में लाई कर रहा है। तो दैट इज बी में से हमें कुछ माइनस करना है। बी में से हमें कितना माइनस करना है? ये वाला पोर्शन माइनस करना है। नाउ दिस पोर्शन इफ यू विल सी, you can take it as minus A intersection B intersection C, ठीक है। या फिर आप अगर सिर्फ आप ये पूरा पोर्शन भी माइनस कर दें तब भी बात बन जाएगी। so you can take it as B minus A intersection C. both the ways are correct. agreed? Yes sir. ठीक है, फॉर्मूला छोड़ देते हैं ना, इसको डिकोड करते हैं। नंबर 5 है ना, बहुत सारे वेज में लिख सकते हैं
देखते हैं ना आप लोग कितना कितना वेज बता पा रहे हैं। हाँ जी, रेज योर हैंड। पहले आप लिख लें पेपर पर एंड देन यू शेयर विद मी, आई विल से वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। हाँ जी सचेत। सर B यूनियन C माइनस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। बी यूनियन, दोबारा बोलो। सर B यूनियन C, सॉरी B इंटरसेक्शन C माइनस इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, माइनस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ओके, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, एनीवन एल्स? मैं बोलूँ, मेरे हैंड का ऑप्शन नहीं। हाँ जी बोलो। सर बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए। बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए, ये कह रहे हैं आप? यस सर। ओके, सी वेरी गुड। अच्छा अगर हम नहीं सर, सी नहीं, माइनस ए बी लेंगे, इंटरनेक्शन। नहीं सही है बेटा बिल्कुल। दिस इज योर सी माइनस ए इज देयर, है ना। सी माइनस ए मीन जो सी का पार्ट है लेकिन ए का नहीं है, ठीक है। और उसको आप बी से इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो जो बी और सी में कॉमन है एंड दैट इज दिस रीजन। वेरी गुड, आपने और शॉर्ट कर दिया उसको। सर पर मैं कुछ और कह रहा था, ये ब्रैकेट चलो, से मीनिंग चेंज हो है गया। ना, कुछ लक फैक्टर भी प्ले करता है। हाँ जी, तो आप क्या मेरा कह वाला रहे थे, आप गलत। बोलो, दोबारा बोलो। सर बी इंटरसेक्शन सी, फिर मतलब वो ब्रैकेट में फिर माइनस है। माइनस ए, सो बी इंटरसेक्शन सी is this is B intersection C and then minus A. Very good. ठीक है, डन। एनीवन एल्स, कुछ और? ओके, लेट्स टेक दिस वन, डिकोड करें इसे। सर 11। हाँ जी, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, 11th वन। आई एम जस्ट इंटरेस्टेड कौन सबसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है ना। शॉर्ट फॉर्म में आई विल सी कि कितने सिंबल्स यूज हुए हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3। हाँ जी सचेत, एक मिनट है ना, लेट्स गिव चांस टू अदर्स, जस्ट वेट फॉर 30 seconds मोर। क्या हुआ भाई, कोई और आंसर नहीं आ रहा है? चलो सचित आप बोलो बेटा। सर सर A यूनियन B एक ब्रैकेट में माइनस ए C। यूनियन, सर A यूनियन B, सर ये ब्रैकेट में माइनस दूसरे ब्रैकेट में C माइनस A। ओके ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी की अगर हमने बात की तो ये पूरा रीजन है ना, ये ए यूनियन बी, दिस फुल रीजन इज देयर ए यूनियन बी। और उसमें आपने सी माइनस ए को माइनस किया। सी माइनस ए की अगर हम बात करेंगे तो वो ये है, ठीक है, इसको आपने माइनस कर दिया, ठीक है। तो माइनस कर दिया तो बेसिकली ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन आपका हट गया एंड दिस व्हाट यू गेट। करेक्ट। एनीवन एल्स? थोड़ा और इजी अगर हो सकता है तो इसको 3 सेट्स यूज करके बस।
हाँ जी सोचें। भाई अगर मैं इस पूरे को लूं, है ना, तो ये जो फुल है, दिस फुल इज व्हाट, ए ए। अब ए को जो है आपको उसके साथ किसी को यूनियन करना है ना, किसको यूनियन करना है, इस वाले पार्ट को यूनियन करना है, या फिर आप इसको भी यूनियन करेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, यूनियन कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि फॉर श्योर कि ये वाला पार्ट तो इंक्लूड हो ही गया है ना। अब मुझे कुछ ऐसा पार्ट करना है कि जिसमें ये भी हो। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो ये पार्ट कौन सा है, B minus B minus C. So this will be what, A union B minus C. ठीक है, डन। सर तो सिग्निफिकेंस क्या है छोटे उसमें लिखने का, मतलब कम? सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, आपको बस अभी मैं थोड़ा सा फेमिलियर करा रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर सेट्स जो इंफॉर्मेशन है वो कई वेज में लिखी जा सकती है ना। आगे फिर इसी पे हमारे प्रूविंग क्वेश्चन आएंगे कि प्रूव दिस इज दिस देन दिस इज दिस। आपको प्रूव करने के लिए आ सकता है प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस सी। बट एक क्लैरिटी तो हो आपके दिमाग में है ना कि भाई ये इक्वल होते हैं एक्चुअली। ओके ठीक है, यस। और बहुत इजी है वो, आगे जो प्रूविंग के क्वेश्चन करेंगे बस एलिमेंट एक्स लेकर आपको प्रोसीड करते जाना है एंड देन इट बिकम्स इजियर। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग, अगर मैंने यहां पर अभी बोला आपको, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, हमने ऊपर अभी कौन सा लिया था बेटा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, दिस इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलो इसको फिर बाद में ही लेंगे ना, इसमें हम x लेकर हम चीजों को वर्कआउट करते हैं कि x इज एन एलिमेंट ऑफ a यूनियन b, दैट मींस x इज एन एलिमेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बट वो चीज अभी थोड़ा बाद में करेंगे ना, यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। चलो जी, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वन। हाँ जी सचित बोलो आप। सर A intersection B union A intersection B यूनियन ए इंटरसेक्शन B सी, है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया हमारा, ए इंटरसेक्शन सी ये हो गया, है ना, इनके यूनियन की बात की तो कॉमन एरिया आ गया, वेरी गुड। ठीक है, अदरवाइज अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये किसी एक सेट के अंदर है। किस सेट के अंदर है, ए के अंदर है ना। सो आई नीड, मेरे को एक्चुअली क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए कि ए और साथ में बी एंड सी के बीच में जो कॉमन एरिया है ना, जो एरिया ए प्लस
बी एंड सी के बीच में जो कॉमन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. दिस ऑल्सो इज देयर. हाँ जी, क्लियर. यस. Okay, so let's say if I'm interested in this portion. ठीक है, आपका भी बिल्कुल ठीक था सचिन. सर मैं बोलूँ सर, हाँ बोलो. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो ये तो गलत हो गया, जो तीनों में कॉमन है वो तो ये एरिया होता है. ओ सॉरी सॉरी सॉरी. सर ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए. So A intersection C union A intersection B union B intersection C. Yes. Okay. थोड़ा सा और कोशिश करो, थोड़ा बेटर हो जाए. सर जो हमने पहले किया था ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी प्लस यूनियन बी सेक्ट बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी ये तो हमने किया ही था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और साथ में हम यूनियन किसका कर रहे हैं, हम इसका यूनियन और कर रहे हैं साथ में. ठीक है, क्लियर है सबको. यस सर. चलो जी. सिर्फ थोड़े से क्वेश्चंस और कर लेते हैं एंड देन विल मूव. ठीक है, ये जो ट्रायंगल है बेटा, दिस ट्रायंगल मींस सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना. ओके, इफ यूनियन इज गिवन, हमें यूनियन गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है. ठीक है, आप फाइंड करें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो पहले आप ए यूनियन बी देखेंगे. ए यूनियन बी इज 1 2 3 4, सारे ए के एलिमेंट आएंगे, साथ में फिर बी के एलिमेंट जो मिसिंग थे, तो 6 and 8. दिस इज योर ए यूनियन बी. और आपसे पूछा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सो यूल से ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज जो यूनिवर्सल सेट है माइनस ए यूनियन बी, है ना. ये माइनस का वही मीनिंग है ना, कि जो प्रेजेंट है वो आप हटा दें बस. सो दिस विल बी 5 7 9, है ना. दैट्स इट. दिस इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. सिमेट्रिक डिफरेंस ये तो मुझे आप लोगों ने ही खुद बता दिया था कि सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना. इसको भी लिख लें आप एज अ फॉर्मूला. सर ट्रायंगल मतलब, हाँ जी, अरे जो ए के राइट में लिखा है वो क्या होता है? दैट सिमेट्रिक डिफरेंस ना, हमने जो किया था ए माइनस उसमें. ओके सर, ओके सर. ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करके जो किया था हमने. दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. देखो मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूसेज में बता देता हूँ आपको ना. इफ आई एम सेइंग in
ठीक है, मैं अगर ओके पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर उसको हम सेट की फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, फाइंड इन फर्स्ट 30 natural numbers how many are multiple of 2 or 3 but not both. पहले तो वैसे ही देख लेते हैं आप में से कितने सही आंसर दे रहे हैं, कैलकुलेट करें, बताएं मुझे। बिल्कुल मैन्युअली कैलकुलेट ना करें, लिख लिख कर कि ओके 1 2 3 ऐसे लिख के ना करें, है ना। जस्ट सी अब चलो मेरे को सेट की फॉर्म में बताओ, है ना, सेट की फॉर्म में लेते हैं, वो मजा आएगा। ठीक है, यहाँ पर बेटा अगर मैंने सेट बोला 1 2 3 4 सो ऑन टिल 30, इसको क्या बोलेंगे आप? यूनिवर्सल सेट। वेरी गुड सिद्धांत। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर बोला 2 4 6 8 टिल 30, दिस इज व्हाट सेट ए, है ना। And then I'm saying 3 6 9 till 30, this is what set B is there, you know. If I'm saying 2 3 4 6 8 9 10 till 27 28 30, this is what सेट ए यूनियन हाँ जी ए यूनियन बी A union B। ठीक है, if I am saying okay chat box में टाइप करेंगे, I am saying 6 12 so on, chat box। हाँ जी सिद्धांत, फर्स्ट करेक्ट आंसर। सिद्धांत आप एवरीवन पे आंसर कर रहे हैं बेटा, ठीक है, गलती से आपने एवरीवन पे कर दिया है। सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन था, दैट इज व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी इज देयर। ठीक है जी। नाउ इफ आई एम सेइंग 2 3 4 8 9 10, ठीक है, 14 15 16 so on 27 28, दिस इज व्हाट, दिस इज जो आपका ए यूनियन बी था, ए यूनियन बी, उसमें से मैंने माइनस किया है ए इंटरसेक्शन बी, है ना। दिस इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, दिस इज योर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग योर you'll say that multiple of 2 or 3 but not both। ठीक है जी, डन डन। सर एक बार दोबारा बता दो। हाँ जी, कौन सा पार्ट, की लास्ट वाला? हाँ सर। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है बेटा, है ना, जो 2 के मल्टीपल है और जो 3 के मल्टीपल है। कुछ होंगे जो कॉमन भी हैं, कॉमन क्या है 6 12 18 24 30, ये कॉमन थे, है ना। और जो 2 के मल्टीपल बाकी हैं 2 4 8 10 14 16, है ना, ये यहाँ पर आ गए हमारे पास।
और जो 3 के मल्टीपल हैं 3, 9, 15, 21 एंड 27। क्लियर है अभी बेटा? यहाँ पर हम कौन सा हो रहा है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मैं यहाँ पर क्या पूछ रहा था आपसे, जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल हो, जो 2 का या 3 का मल्टीपल हो बट दोनों के ना हो। 2 और 3 के मल्टीपल कौन से हैं? जो इसमें लाई कर रहे हैं वो 2 और 3 के मल्टीपल हैं, है ना। बट जो दोनों के ना हो, दोनों के मल्टीपल ना हो, तो ये बीच वाला हमें हटाना पड़ेगा, है ना। दिस विल हैव टू रिमूव। तो इसको अगर रिमूव कर दिया तो सिमेट्रिक डिफरेंस वाला भी तो यही था। यस सर। ठीक है, सर अब दैट आप सेम थिंग आई हैव रिटन डाउन हियर। सर इसका सेट बिल्डर कैसे लिखेंगे? इसका लास्ट वाले का सेट बिल्डर, यस सर, जो अभी कराए। तो आप बोलेंगे मान लो इसको मैं C का नाम दे रहा हूँ, है ना। तो C इज all elements of X where X is 2n or 3n and X is not 6n, n is a natural number and n is less than equals to 30. ओके। ठीक है जी। यस सर। ओके, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं यहाँ पर। वन मिनट। ओके, write down laws of algebra of sets. First one, idempotent set, that is basically related to the identity law. ठीक है, but this is slightly different from it. ठीक है, it says that A union A, A union A कितना होगा बेटा? सर ये होगा A and A intersection A, ए। this is also A, है ना। Second is identity law. आइडेंटिटी लॉ याद है, हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी लिखी थी, है ना, 6th-7th क्लास में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 5 into 1 is 5। भाई इस पे हम कुछ कर रहे हैं बट आइडेंटिटी इसकी चेंज नहीं हो रही है। एडिटिव आइडेंटिटी इज 5 + 0 is 5। कुछ तो किया बट आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है, रिजल्ट सेम आ रहा है ना। तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, दैट इज आइडेंटिटी लॉ, है ना। दैट इज इफ आई एम सेइंग A इंटरसेक्शन यूनियन, दिस इज A ओनली। ठीक है, A का किसके साथ यूनियन करें कि हर बार हमेशा आंसर A आएगा? नल। नल सेट के साथ। दिस आंसर इज A। ठीक है, दिस इज योर आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ आप यूनियन के साथ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यूनियन को अगर आप किसी के साथ भी, यूनियन सेट का किसी के साथ भी यूनियन कर रहे हैं तो आंसर जो है यूनियन सेट आएगा। ठीक है, वॉइड सेट का आप किसी के साथ भी इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो आंसर आपका वॉइड सेट ही आएगा।
ठीक है, अंडरस्टूड? यस। थर्ड वन, ये आप जो 6 7th में पढ़े ना, 6 में होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स है ना, रैशनल नंबर्स, कम्यूटेटिव लॉ. Commutative word is associated with commutate. Commutate means to move, है ना, to commute. To commute means to move. So यहाँ पर we'll say that A union B. If I'll move A and B, then the answer remains same. That is same as B union A. ठीक है? तो A intersection B is equals to B intersection A. सर आइडेम्पोटेंट लॉ का फायदा क्या, मतलब तो सबको ही नहीं, फायदा देखो, ये कुछ चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए ना. फायदा मतलब अगर कहीं पर लिखा आ गया ए यूनियन ए, है ना, सॉल्व करते हुए क्वेश्चन आपके पास आ गया ए यूनियन ए, तो फिर जो आप ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना, दिस इज इक्वल्स टू ए बाय आइडेम्पोटेंट लॉ. दैट्स इट. ओके. मतलब कुछ चीजें बहुत ऑब्वियस सी दिख रही है कि भाई ए यूनियन ए होगा, बट डिफाइन तो करना पड़ेगा हमें उसको ना. हो सकता है कि 2-4 स्टूडेंट हो जिनको एकदम से स्ट्राइक ना करें. ठीक है. कम्यूटेटिव लॉ के साथ और कौन सा लॉ होता था भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव. एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव और एक और एसोसिएटिव. एसोसिएटिव. वेरी गुड विजया. ठीक है, एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, एसोसिएशन है ना, कंपनी चेंज करना. ए का जो है बी के साथ एसोसिएशन था और उन दोनों का सी के साथ एसोसिएशन था, लेकिन अगर मैं एसोसिएशन चेंज कर दूं तो आंसर मेरा सेम रहेगा. दैट इज व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, सेम इंटरसेक्शन के साथ है. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. फिफ्थ वन, डिस्ट्रीब्यूटिव बोला किसी ने. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. So A union B intersection C is A union B, है ना, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 5 into 4 plus 6. तो उसी वे में हम यहां लिखेंगे. ठीक है, क्या आएगा आंसर हमारा? A union B into this is what 5 into 4 plus 5 into 6, है ना. तो देखिए ये जो साइन है ये यहाँ पर आ रहा है, तो सेम भी यहाँ पर साइंस कॉपी होंगे, है ना. दिस इज इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. इसको अदर वे भी ले सकते हैं आप. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. right. Sixth one is De Morgan's law. So De Morgan's law is what we had done above, that is A union B complement is equals to, याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं आपको, है ना. ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये अंदर हर एक को चेंज कर देगा. सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब यहां पर जो है इसका प्रूफ, जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो वी विल सी देयर इज वन मोर वे ऑफ प्रूविंग
10 सेट्स है ना। सेट्स में हमने एक तो वेन डायग्राम के थ्रू प्रूविंग देखा है, जहां पर हमने दोनों के वेन डायग्राम बनाकर देखे तो देवर कमिंग एज सेम, है ना। अनदर वे ऑफ प्रूविंग इज वी विल से दैट लेट x is an element of A union B complement. तो what can you say? x और A union B के बीच में आप क्या बोल सकते हैं बेटा? बोलो बोलो। A union B complement का मतलब क्या है? हाँ जी अर्जुन, हाँ जी सिद्धांत बोलो। नॉट होगा, नॉट एलिमेंट। हाँ जी, तो x जो है वो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, तो ये आपका A यूनियन B है, तो x जो है वो बाहर लाई कर रहा है क्योंकि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट तो ये है। इसका मतलब है x इज नॉट एलिमेंट ऑफ A यूनियन B। इसका मतलब है x इज नॉट एलिमेंट ऑफ A एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ B। अगर इनका एलिमेंट होता तो A यूनियन B में आ जाता पक्का। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? यस। इसका क्या मतलब हो गया? x इज एन एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहां पर क्या आएगा? इंटरसेक्ट एंड, ठीक है भाई, x इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ, सॉरी x इज एन एलिमेंट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब x जो है वो दोनों का कॉम्प्लीमेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? x दोनों में लाई कर रहा है, दैट मीन्स x इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ, हाँ जी बोलो बोलो। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देयरफॉर A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, जो भी एलिमेंट A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में था वो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में भी है। ठीक है, डन यस सर। है ना। इंटरेस्टिंग है। आगे अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो पहले ये लॉज कंप्लीट करेंगे। लॉज में ये जो प्रूविंग है दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। हम एलिमेंट्स लेकर जो है प्रूव करते हैं, एंड देन आपका न्यूमेरिकल्स होंगे, है ना। एंड आई विल पोस्ट अ सॉक्रेटिव टुडे। चलो लेट्स एंड द सेशन, नेक्स्ट क्लास इज वेटिंग एक्चुअली। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, थैंक sir. यू सर। ओके, Thank you, sir. वेलकम, थैंक यू सर। बाय बाय।